हेलो गाइस। यहाँ पे देखो अगला हम वन शॉट लेने जा रहे हैं। वन शॉट में ये अगला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में सबसे पहली चीज़ हेल्थ। आई थिंक आप समझते हैं, हेल्थ आप जनरली बोल देते हैं कि सर हेल्थ क्या कंडीशन है किसी भी पर्सन के। यू कैन से, अगर मैं बोलूँ फिज़िकली, मेंटली, सोशली वेलबिंग, मतलब कोई पर्सन फिज़िकली भी, मेंटली भी, सोशली अगर हेल्दी है तो उसको आप हेल्थ बुलाते हैं उसकी। ठीक है। आयुर्वेद सिस्टम में और हिप्पोक्रेट्स दैट वाज फादर ऑफ मेडिसिन्स, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है एक। इसके हिसाब से वो बोलते हैं कि अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपको डिजीज़ नहीं होगी, आप गलत सोचते हैं तो आपको डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप कंडीशन बोलेंगे इसको, ये हेल्थ की दी थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके अंदर बोल रहा है फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो हेल्थ को, वो जेनेटिकल हो सकता है, इन्फेक्शियस, मेंटल, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर टाइप्स ऑफ डिजीज़, आई थिंक आप समझते हैं डिजीज़ होता है अगर आपकी हेल्थ में अनइजीनेस आए। नॉन इन्फेक्टियस या यू कैन से नॉन कम्युनिकेबल, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती। इन्फेक्टियस या कम्युनिकेबल, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसपोर्ट है। उसके एग्जाम्पल इन्होंने सामने आपके दे रखे हैं। फिर आते हैं डिजीज़ फैलती कैसे हैं, क्या ट्रांसमिशन के मेथड होते हैं। पहले बताओ, डिजीज़ बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, प्रोटोजोआन हो सकती हैं, हेलमिंथ। हेलमिंथ मतलब एस्केल मीन्स राउंड वॉर्म वगैरह से कॉज होती हैं। एयरबॉर्न डिजीज़ है जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू है। डायरेक्ट कांटेक्ट है, कॉन्टामिनेटेड वाटर वगैरह है, फूड वगैरह है। इंसेक्ट वेक्टर, जो एक मॉस्किटो वगैरह से आपको मलेरिया वगैरह हो जाता है। बॉडी फ्लूइड्स लाइक सीमेन वगैरह, एड्स वगैरह, जो भी सीमेन वगैरह जो है वो उसके थ्रू एड्स वगैरह या एसटीडीज़ वगैरह होने के चांस होते हैं। ये कहीं ना कहीं ये वेक्टर कौन है जो ट्रांसमिट करता है, एजेंट्स हैं ज़्यादातर इनमें आप बोल सकते हैं इंसेक्ट होते हैं, लाइक फीमेल एनाफिलीज इन केस ऑफ यू कैन से मलेरिया। ठीक है। देन फिर ये बोल रहा है कि भाई इन्फेक्शन को कम करने के तरीके, पर्सनल हाइजीन, आपका पब्लिक हाइजीन, क्लोज कॉन्टैक्ट लाएँ, कंट्रोल वेक्टर, बहुत सारी चीज़ें, ब्रीडिंग प्लेसेस को रिमूव करें, ये सारा। देन उसके बाद डिजीज़ कौन कौन सी हैं, सिर्फ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप सिर्फ इसके अंदर ये पढ़ लें कि पैथोजन कौन सा है। टाइफाइड जनरल सिम्टम होते हैं, स्टमक पेन वगैरह, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह, ये हेडेक वगैरह, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सेलुलर टाइफी है। डायग्नोस्टिक विडाल टेस्ट, निमोनिया, ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस निमोनिया। ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है और ये कुछ फिंगर नेल्स और साथ में लिप्स जो है वो कुछ ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल की बात हो रही, दो डिजीज़ पढ़नी है। प्रोटोजोआन में आपको दो डिजीज़ पढ़नी है, अमीबाइसिस, अमीबा डिसेंट्री, एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये सारे ये आपको मिलेंगे सिम्टम। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह, मलेरिया वगैरह आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, लीवर सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, चिल, ठंड, कपकपी के साथ फीवर वगैरह चढ़ जाता है, ये सारा आपको मिलेगा। ये कौन सा है, प्रोटोजोआन है। फिर वायरल डिजीज़ हो गई। वायरल डिजीज़ की कंडीशन अगर आप लेंगे तो कॉमन कोल्ड है सबसे इंपॉर्टेंट। कॉमन कोल्ड जो जुकाम, राइनो वायरस होता है नोज़ वगैरह में, ये सारा आपको प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद हेलमिन्स वाली एस्कैरियासिस, इसके अंदर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, ब्लीडिंग वगैरह ये सब होता है, ब्लॉकेज वगैरह, ये सारा मिलेगा। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, उचेरिया बेनक्रॉफ्टी, उचेरिया मलाई। लिम्फेटिक वेसल, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिम्फेटिक वेसल होती हैं, और ये इसमें पैर हाथी जैसा हो जाता है, या जैसे हाथी के पैर होते हैं ऐसे स्वेलिंग हो जाती है, तो ये आपको मिलेगा किसके अंदर, एलिफेंटियासिस में। फिर इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए, दैट इज़ अबाउट ये लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, 11th क्लास में पढ़ा हुआ, थोड़ा सा आइडिया है कि आपको मॉस्किटो काटेगा, लीवर में इन्फेक्शन करेगा, देन आरबीसी में आएगा, आरबीसी में उसके गेमेट बनेंगे, दोबारा से मॉस्किटो में जाएगा, उसके गट में स्पोरोजोइड बनते हैं, ये लाइफ साइकिल की बात है। फंगल डिजीज़, ठीक है, फंगल डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको एक पढ़ना है रिंग वॉर्म, जिससे रिंग दाद होता है। इसकी 3 पैथोजन है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। स्किन नेल वगैरह में थोड़ा इन्फेक्शन, ड्राई, स्केली और इचिंग वगैरह होती है, ये सारा आपको मिलेगा। दाद सिंपल में बोलूँ तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रप्चरिंग ऑफ आरबीसी जो होता है, ध्यान रखना है, स्पोरोजोइड या प्लाज्मोडियम एक हेमोजोइन नाम का पिगमेंट बनाता है या प्रोटीन बनाता है, ध्यान रख लेना बस इसको। देन
एड्स, आई थिंक मैं बता दूं, एड्स वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एड्स में क्या क्या होता है वो एस्टडीज़ वाले केस में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एड्स वाला आप आई थिंक कर लेंगे इसको। आपको मैंने बताया था HIV फैक्ट्री, मैक्रोफेजेस को बोलते हैं, फिर टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल को इफेक्ट होता है, फिर बी सेल से एंटीबॉडी नहीं बनती है, फिर उससे पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है, वो एड्स में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक के लिए एक एलिसा टेस्ट याद रखिएगा एड्स में। ART एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स या थेरेपी यूज़ होती है। ठीक है, इसमें आगे चले तो कैंसर का केस आता है। कैंसर में जनरली बात करूँ क्या है, आपके सेल्स का एबनॉर्मल इंक्रीज, साइज़ में बढ़ना या नंबर में बढ़ना, वो कैंसर है। कंडीशन क्या ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट इनिबिशन है। सेल जब होते हैं आसपास, तो जब ग्रो करते हैं तो उनके आसपास के नेबरिंग सेल से उनका कांटेक्ट होता है। इससे क्या है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है या लिमिटेड हो जाती है, तो वो अगर फ्लॉप हो जाए तो कैंसर हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर बिनाइन ट्यूमर आता है एक, और एक मेलिग्नेंट। बिनाइन जो है एक जगह रहता है, मेलिग्नेंट जो दूसरे फैलता किसके थ्रू है, ब्लड के थ्रू, मेटास्टेसिस बोल देते हैं। नॉर्मल सेल कैंसरस सेल ऑन्कोजेंस बोला जाता है। फिर इसके अंदर डायग्नोसिस वगैरह की जाता है, उसके लिए काफ़ी सारे हैं। जैसे मैं बता दूं, डायग्नोसिस में आपका CT स्कैन है, MRI है, उसके बाद एक बायोप्सी होता है। बायोप्सी जो आपके टिश्यू कैंसरस, जहाँ लग रहा है कैंसरस है वहाँ से कैंसर सेल को निकाला जाता है। बायोप्सी, बोन मैरो वगैरह टेस्ट होते हैं, ये सारा आप इसकी डिटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो है अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में कैंसर में सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, और इम्यूनोथेरेपी में अल्फ़ा इंटरफेरोन नाम के प्रोटीन का यूज़ होता है। बस इतना ध्यान रखना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, देन इसका अगर मैं बात करूं, अगला पोर्शन इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एक एंटीबॉडी का डायग्राम पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। एंटीबॉडी के डायग्राम में जो आपको क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसमें सर 4 चेन होती हैं। देखो, 2 ये हैवी चेन लिखा रहता है और 2 ये छोटी छोटी चेन है, लाइट चेन होता है। चारों आपस में बॉन्ड होती हैं। ठीक है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमने पहले पढ़ा हुआ है गेम्ड को। यहाँ पे 2 पॉइंट पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है जो आपके फॉरेन एजेंट है, जिस पे आके बाइंड करेंगे। ये आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको H2L2 है, 2 हैवी 2 लाइट चेन बोला जाता है, और एंटीबॉडीज़ B सेल बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना सर, इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स आते हैं, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो आपको बर्थ से है, और जो एक्वायर्ड जो आपने लाइफ टाइम में गेन की है इम्यूनिटी, वो इनेट वाली। अगर मैं देखो एक जनरल बात बताऊँ, इनेट वाली नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एक्टिवेट होगी। ये वाली स्पेसिफिक है। इसमें फिजिकल बैरियर, स्किन, फिजियोलॉजिकल आपके सलाइवा, एसिड वगैरह स्टोमक का, सेलुलर में जो भी आपके WBCs वगैरह आते हैं, साइटोकाइनेन में इंटरफेरोन जो भी हमने पढ़ा पीछे। फिर इसके अंदर आगे चले तो एक्वायर्ड में कौन आते हैं, बस इतना ध्यान रख लेना, एक्वायर्ड में आते हैं B और T सेल। देखो, B और T सेल दोनों बनते बोन मैरो में, पर बोन मैरो में ही B सेल मैच्योर भी हो जाता है, जबकि थाइमस में जाके T सेल मैच्योर होता है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, B और T सेल दोनों बनते बोन मैरो में हैं, बट B सेल मैच्योर भी बोन मैरो में होता है, जबकि T सेल थाइमस में जाता है मैच्योरेशन के लिए। आप प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं जिनमें B और T सेल बनते हैं, लिम्फोसाइट्स, और वहीं मैच्योर होते हैं डिफेंस करने के लिए, उनको प्राइमरी। और इनसे जहाँ भेजा जाता है उन्हें डिफेंस के लिए, वो सेकेंडरी। तो ये सारे सेकेंडरी हैं, बस ये ध्यान रखना। और T वाले को जहाँ पे एंटीबॉडी नहीं बनती है उसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, जहाँ पे एंटीबॉडी बनती है उसे ह्यूमरल इम्यूनिटी बोल देते हैं, या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आप बोल देते हैं। और देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है एमनेस्टिक। ये क्वेश्चन आता है एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स, सेकेंडरी को बोलते हैं। पहली बार अटैक हुआ तो प्राइमरी, दोबारा अटैक हुआ सेकेंडरी। आपको पता है प्राइमरी अटैक पे इम्यूनिटी तैयार हो जाती है, मेमोरी आ जाती है। सेकेंडरी जब होगा या दोबारा जब अटैक होगा तो उसकी मेमोरी है, तो उस बेस पे हम अटैक करेंगे। बाकी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ की आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर सीधे अगर मैं बात करूं, आ जाते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। जैसे मैंने कहा क्या क्या हैं, इनके थोड़े से आप पढ़ लेना। लिम्फोइड ऑर्गन जो है, लिम्फोइड ऑर्गन को जैसे मैंने कहा क्या क्या आएंगे, इसके अंदर मैंने बताया आपको बोन मैरो वगैरह, थाइमस प्राइमरी हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, माल्ट वगैरह ये सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सीधे आता है ये
एलर्जी आई थिंक आप जानते हैं, हमने पोलर एनर्जी का टॉपिक पढ़ा है कि अगर आपकी बॉडी का इरेगुलर रिस्पॉन्स हो इम्यूनिटी का, उसे एलर्जी बोलते हैं। इसमें एंटीबॉडी IgE काम करती है, हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। पर्सन में क्या क्या सिम्टम मिलेंगे आपको, स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सारे सिम्टम आपको एलर्जी में मिलेंगे देखने को। ओके, फिर उसके बाद आपका ये वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। देखो वैक्सीनेशन होता है जो आपको, सिंपल अगर मैं बात करूं, वैक्सीनेशन आप बोल सकते हैं कि अगर पर्सन को बाहर से पैथोजन दिए जा रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस के केस में था, इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी में तैयार हुई, इम्यूनिटी बोला जा रहा है। अब इम्यूनाइजेशन जो होता है एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज डाली जाती हैं, एक्टिव में आपकी बॉडी में वैक्सीन या पैथोजन को डाला जाएगा ताकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी खुद बनाए। तो अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी खुद बन रही है तो एक्टिव इम्यूनिटी, बाहर से डाली जा रही है तो पैसिव इम्यूनिटी। ओके, जैसे इसमें मैं बता दूं, पैसिव के एग्जाम्पल में बढ़िया आता है मदर प्लेसेंटा के थ्रू, फिर टेस्ट में पढ़ा था हमने IgG, फिर कोलेस्ट्रम मिल्क के थ्रू IgA नाम की एंटीबॉडी होती है। हाँ, ये हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन होती है जहाँ पे क्या होता है, पर्सन की अपनी इम्यूनिटी ही अपनी सेल्स के खिलाफ काम करने लग जाएगी, ऑटो इम्यूनिटी है। एक डिजीज़ है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ध्यान रख लेना बस ये। इसमें आपकी बोन्स वगैरह डैमेज होती हैं, डिजनरेट होती हैं, ये है। देखो ड्रग्स एंड अल्कोहल में सिर्फ याद क्या रखना है, ड्रग्स एंड अल्कोहल में मैं आपको जनरली बता दूं, ड्रग्स एंड अल्कोहल में बस ध्यान रखना सिर्फ इतना, कौन सी ड्रग है, ओपियोइड, रिसेप्टर कहाँ है, CNS, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, कौन से प्लांट से, पापावर सोमनिफोरम, कैसे ली जाती है, एग्जाम्पल। फिर कैनाबिनॉइड्स, कहाँ इसके रिसेप्टर है, कौन कौन से प्लांट से, फिर कैसे ली जाती है, एग्जाम्पल। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें चलूँ नीचे तो ये कोकोइड्स होती हैं, वैसे कोकोइड्स नाम की ड्रग, CNS पे रिसेप्टर हैं, एग्जाम्पल है प्लांट का, स्नॉटिंग, नाक से खींचते हैं, ये एग्जाम्पल है इसके, बस यही आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ यू कैन से। फिर इसके अंदर देखो लास्ट में टॉपिक है एक आता है कि भाई आप किस तरह से एडिक्शन वगैरह से, डिपेंडेंसी से बच सकते हैं, लोगों को सपोर्ट करके ड्रग्स वगैरह से कैसे बचाया जा सकता है, वार्निंग साइंस, क्या क्या चीज़ें होंगी जिससे अवॉइड किया जाए। पीयर प्रेशर एक वर्ड लिखा हुआ है, पीयर प्रेशर जनरली यू कैन से दोस्तों का जो दबाव होता है सोसाइटी का कि आपको लेना पड़ेगा, वो कंडीशन आप पीयर प्रेशर में बुलाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लिए है जो आपके एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार इसको आप देखेंगे तो आप एग्ज़ाम ठीक जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।